2.25 फीट नाली में और किसी खेत वाले से बात करके उसके खेत में नाली निकाली है, तो बिना पैसे खर्च करे तो ही नाली बन जाएगी। खर्च किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। वोट पाने के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सपा के संभावित प्रत्याशी ने बिना अनुमति के बनवाई नाली। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। 2 दिन से जमकर वाहवाही लूट रहे हैं नगरपालिका बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब, और वही कुछ पत्रकार भी समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब द्वारा बिना अनुमति के नाली के निर्माण को सलीक कातिब की उपलब्धियां दर्शा रहे हैं। जबकि सपा के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब ने नियमों के विरुद्ध जाकर सरकारी भूमि पर नाली का निर्माण कराया है, जो कि एक तरह से शासन प्रशासन की मजाक उड़ाए हैं। तो वहीं स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे ही बैठा रहा और सपा के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब सरकारी भूमि पर नाली का निर्माण कराते रहे, वो भी लगातार पत्रकारों द्वारा वाहवाही लूटते रहे। प्रशासन की नींद नहीं टूटी, नाली का निर्माण हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आहट हो गई है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं कुछ ज्यादा ही निकाय चुनाव को लेकर उत्तेजित हो रही है समाजवादी पार्टी, जहां समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी चुनाव जीतने की लालसा में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली की नगर पालिका बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब ने बिना शासन प्रशासन से अनुमति लिए ही बहेड़ी के मोहल्ला झांझू नगर में लगभग 200 फीट से अधिक लंबी नाली का निर्माण अपने खर्चे से कराया है। झांझू नगर में नाली के निर्माण कराने के बाद सपा के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब ने कहा, ये मैं आज नहीं करा रहा हूँ, ये समाज सेवा है, मैं हमेशा करता हूँ। शहर के लोग इतने इन पुराने चेयरमैनों से इतने कृत खा गए हैं कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। यानी कि ये सब जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होती है। 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल से केबलें नहीं हैं। पाकड़े वाली मस्जिद पर 30 साल से केबल नहीं है, वो मैंने पढ़वाई। जाजू नगर में 3 चेयरमैन बदल गए। जाजू नगर वाले बता रहे थे एक नाली बनना थी, 50 घरों में पानी अंदर जाता था, उल्टा बारिश होती थी तब बजे तन जाता था, सूख अपने आप सूखता था, निकास कोई नहीं था। मैंने वो नाली का निर्माण जो है अब भी जाजू नगर में चल रहा है, वो मैंने कराया। तो मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए हुआ हूँ। चुनाव तो लड़ता ही हूँ, देखो चुनाव में तो सभी जाते हैं, लेकिन मैंने चुनाव लड़ने से पहले ही इतना विकास करा दिया कि शायद ये वर्तमान चेयरमैनों ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले आपने झांझू नगर में एक नाली का निर्माण करवाया है, वो लगभग कितनी लंबी नाली है? वो नाली करीब 200-250 फीट है। उसी नाली के बारे में अभी आपको बता रहा था कि वो नाली किसी भी चेयरमैन ने निर्माई। वो बता रहे थे लोग, वहाँ के बेलदार लोग थे, गंगवाल लोग थे, बोले किसी भी चेयरमैन ने नहीं कराई, वो रपटाते रहे, परेशानी करते रहे, करा देंगे। लेकिन मुझे उन्होंने समस्या बताई, तो मैंने खेत वाले से बात कर 200 फीट करीब नाली अपने निजी खर्चे से अपना माल पड़वा कर 50 घरों का पानी निकलवाने का काम किया, जो आज भी साथ पूरा होने वाला, आजकल में पूरा हो जाएगा काम। लगभग कितनी लागत आ जाएगी आपकी इस नाली में? अब ये मत पूछो, लागत वागत बताने की बात नहीं है, कितनी आएगी ये तो दुनिया जानती है कि 2.25 फीट नाली में और किसी खेत वाले से बात करके उसके खेत में नाली निकाली है, तो बिना पैसे खर्च करे तो ही नाली बन जाएगी। खर्च किया, खर्च कर दिया, ये वो सोबंदी नहीं करना चाहता। अच्छा, इसके अलावा रोड भी आपने पड़वाए हैं? मैंने शहर की नई आबादी में, जो नई आबादी जो लोग बाहर से आ गए, बिना भेदभाव के, बिना हिंदू मुस्लिम के, श्री बालाजीपुरम में 700 फीट का रोड पड़वाया। श्री बालाजीपुरम जो बाईपास किनारे नया मोहल्ला बसा है, लोधीपुर में। जब हमारी टीम ने सपा के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब द्वारा नाली का निर्माण कार्य कराने के संबंध में जांच पड़ताल की, तो पता चला कि सपा के संभावित प्रत्याशी सलीक कातिब ने निकाय चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए नाली का निर्माण कराया है। जब हमने संबंधित विभाग के जिम्मेदारान से जानना चाहा, तो जिम्मेदारान बगले झांकते हुए निकल गए। वहीं हमने कानून के जानकारों से सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा उसके निजी खर्च से नाली का निर्माण कराया जा सकता है, तो कानून के जानकार एडवोकेट काजी जुबैर अहमद खान ने गली में कार्य करा सकते हैं, उसको थोड़ा सा नियम जानना चाहिए।
देखिए, सरकारी कार्य जो कराए जाते हैं विकास के, उसमें सरकार के मानक निर्धारित होते हैं। खरंजे के मानक क्या हैं, सीमेंट रोड के मानक क्या हैं, नाली के मानक क्या हैं, वो जो टेक्निकली एक्सपर्ट टीम होती है सरकार की, जो भी संबंधित विभाग हैं, वो उसके मानक तय करते हैं और उन्हीं मानकों के अनुरूप एस्टीमेट बनता है और उसके हिसाब से वो कार्य सरकार करवाती है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि कोई प्राइवेट आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी अगर कराता है तो ये अनुचित है और ये एक लोकप्रियता पाने का तो हथियार हो सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से विकास कार्य कराने में सरकार को सहयोग देना है तो सरकार से जो संबंधित विभाग है उससे अनुमति ले ली जाए और उससे उनके मानकों की जानकारी ले ली जाए, या उसका बेहतर तरीका यह है कि उन्हीं से संबंधित विभाग से एस्टीमेट बनवाया जाए कि भाई ये काम हम कराना चाहते हैं, आप अपने मानकों के अनुरूप इसका एस्टीमेट तैयार करा के धनराशि बताइए कितनी खर्चे में आएगी, वो धनराशि हमसे लीजिए और विकास कार्य करवाइए। अगर ऐसा नहीं करता है कोई व्यक्ति, संबंधित विभाग से अनुमति नहीं लेता और नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे किस नजरिए देखा जाए तो कानून में? शासन प्रशासन के काम में गैर जरूरी दखल अंदाजी है। क्या इसमें किसी तरह का अपराध बनता है, क्या नियम बनते हैं? अपराध का जहाँ तक सवाल है वो तो नहीं बनता है, लेकिन दखलंदाजी जरूर है। किसी तरह से राज्य सरकार को शर्मिंदा करने हाँ, वाली? बिल्कुल सरकार को या संबंधित विभाग को बदनाम करने की मंशा हो सकती है, तो ये है। आया वहीं पर हमने सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप से कई बार संपर्क साधा, मगर सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप से संपर्क नहीं हो सका। तो वहीं हमने एक और कानून के जानकार से जानना चाहा तो एडवोकेट योगेंद्र कुमार पटेल ने कानूनी जानकारी देते हुए कहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि कहीं गली मोहल्ले में कोई नाली का निर्माण कार्य कराना चाह रहा है या मिट्टी डलवाना चाह रहा है या कोई खड़ंजा या कोई रोड डलवाना चाह रहा है, तो सबसे पहले संबंधित विभाग के अधिकारी और हमारे ज़िले लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय हैं, तो उनको बाकायदा वो एक एप्लीकेशन दे कि भाई हम ये कार्य कराना चाह रहे हैं और आपके जो मानक हैं वो मानक आप हमको बताएं, किस दर्जे की ईंट लगेगी, मसाला कितना लगेगा, उसकी नाली की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, आम जनता को परेशानी ना हो उसका ढलान किधर रहेगा। तो संबंधित विभाग का जो इंजीनियर होता है वो मौके पे जाएगा, वहाँ नक्शा बनाएगा और नक्शा बनाने के बाद में फिर उस नक्शे को वो आपको उपलब्ध कराएगा कि भाई ये हमारे मानक हैं और इस अनुसार आप कार्य करा सकते हैं। तो ये सब यदि वो अनुमति परमिशन लेके संबंधित विभाग के अधिकारी से परमिशन लेकर के कार्य करा रहे हैं तब तो वो अधिकृत हैं, और यदि वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है, तो वो पूर्णतः गैर कानूनी है और ये अपराध की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि उसके मानक कौन जांचेगा। एक तरह से इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि जो राज्य सरकार है, जो सरकारें हमारी हैं जो लगातार विकास के कार्य कर रही हैं और उसमें आप अपने तरफ से विकास करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहे हैं शासन को। देखिए, ये एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना कार्य है, एक जनता के वोट पाने का एक नया तरीका कह सकते हैं कि आपने जो है जनता को प्रलोभन देने के लिए कहीं मिट्टी डलवा दी या कोई पीला ईंट वहाँ पे लगवा दी, कोई अनलीगल काम करा दिया और प्रलोभन दे दिया कि हमको वोट मिल जाएं और फिर उस कार्य को आपने वहीं छोड़ दिया। तो ये पूर्णतः मानक के अनुरूप नहीं है, ये एक तरीके से शासन और प्रशासन की छवि धूमिल करने के समान है, क्योंकि जनता तो नहीं कोसेगी, शासन को ही कोसेगी कि देखिए अब जनता को क्या मालूम कि आप करा रहे हैं, कौन करे। जनता तो ये समझेगी भैया शासन प्रशासन ये कार्य करा रहा है और मानक के अनुसार है नहीं, तो इसमें बदनामी कहीं ना कहीं शासन की होती है और बिना परमिशन बिना अनुमति के यदि कोई व्यक्ति उस कार्य को करा रहा है वहाँ पर, तो वो पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना और कानून के विपरीत है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, शुक्रिया।